हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? ब्रेकिंग इवन वाला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर 115 पे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास का रूल आपको याद होगा, हमने एक रूल सीखा था। वो रूल ये था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये रूल अब काम आने वाला है। अगर हम ऑड नंबर में कोई भी ऑड नंबर प्लस या माइनस करते हैं तो इवन आता है। अगर हम इवन नंबर में कोई भी इवन नंबर प्लस या माइनस करते हैं तो भी इवन ही आता है। लेकिन अगर हम एक ऑड और एक इवन लेते हैं, फिर चाहे हम वो प्लस कर रहे हो चाहे वो हम माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो आंसर हमेशा मेरे पास ऑड ही आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ अब इस रूल को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो कह रहे हैं वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर। अब हमें पता चल गया कि हम इवन नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। विदाउट कंप्यूटिंग देम फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आर इवन। अब आपको बताने हैं इनमें से कौन से अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो इवन होंगे। पहली बात, आपको इनको सॉल्व नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, वो रूल लगाना है। तो ये भी 43 जो है आपके पास ऑड नंबर है, 37 ऑड है। दो ऑड नंबर को प्लस करोगे आंसर इवन आएगा। अभी हम ये रूल करके आए हैं, पीछे एक बार दोबारा रिकैप करके आए हैं। ये इवन है, ये इवन है। जब दोनों इवन होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आंसर इवन ही आएगा, ऑड आएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर 4 और 3 12 हो जाएगा जब हम 12 है, और यहाँ पर एक इवन है और एक मेरे पास ऑड है। ये ना आपको इनको लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर तब भी आपका इवन ही आएगा। देख लो, 2 7 जा 14 बैठा है ना, इवन ही आएगा ना, क्योंकि 4 आगे इवन लगा हुआ है ना। नाउ ये वाला नंबर आपका इवन है, ये वाला नंबर आपका ऑड है। जब एक ऑड और एक इवन होता है तो ऑड आता है। ये वाला नंबर आपका ऑड है, ये वाला इवन है। अगेन जब एक ऑड और एक इवन होता है तो आंसर ऑड आता है। ये वाला आपका ऑड है, ये भी आपका ऑड है, तो आपका आंसर ऑड ही आएगा। नाउ ये वाला नंबर आपका ऑड नंबर है, ये भी नंबर आपका ऑड है। जब दोनों ऑड होते हैं तो आपका आंसर इवन आता है। यहाँ 513 का क्यूब है आपके पास, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक नया था तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे 3 का क्यूब कर लो, 3 3 जा 9 3 जा 27 ना, इतने बड़े का करके देखने की जरूरत नहीं है। ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ठीक है। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं? यूजिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पेरिटी बिहेव अंडर डिफरेंट ऑपरेशंस, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिव एन इवन नंबर फॉर एनी इंटीजर वैल्यू फॉर द लेटर नंबर्स। अब हमारे को पता चल गया कि जो हमारे नंबर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कब इवन आता है कब ऑड आता है। तो इनमें से जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें दे रखे हैं, हमें ये बताने हैं जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, मतलब जब हम ए और बी की जगह चाहे कुछ भी रखें, हमारा आंसर इवन कब आएगा वो मुझे बताना है यहाँ। तो अगर आप अपना फर्स्ट वन देखिए, आप इसे ईजिली कर सकते हो। 2 यहाँ पर कॉमन ले सकते हो तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो बाहर 2 लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर इवन ही आएगा। सेकेंड वाला देखो, यहाँ 3G प्लस 5H है। अब ये दोनों एक तरीके से ऑड कह सकते हो, पर ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है G और H की वैल्यू क्या है। अगर आप G की वैल्यू 1 लेते हो और H की वैल्यू 2 लेते हो तो 3 1 जा 3 5 2 जा 10, आपका आंसर 13 आ रहा है। लेकिन अगर आप 3 की वैल्यू भी 2 लेते हो और 5 की वैल्यू भी 2 लेते हो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो आपका आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप दोनों की सेम वैल्यू ले रहे हो तो इवन आ रहा है, लेकिन दोनों की डिफरेंट वैल्यूज़ ले रहे हो तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो ये आपके पास डिपेंड करता है कि आप जी और एच की क्या वैल्यू ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। सेम वैल्यू पे इवन आएगा और ऑड वैल्यू पे डिफरेंट आएगा। नाउ यहाँ पर अगर आप देखो 2 कॉमन ले सकते हो तो 2m प्लस n, तो इसका डेफिनेटली आंसर इवन में ही आएगा क्योंकि इसके बाहर 2 लगा हुआ है। सेम यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हो तो इसके बाहर भी 2 है, तो इसका आंसर भी इवन में ही आएगा, क्योंकि जब भी हम 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन में ही रहता है। क्लियर? अब अगर आप यहाँ पर देखो 13 के माइनस 5k है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 13 में से 5 जाएगा तो 8k बचेगा, तो 8k है। 8 एक इवन नंबर है, उसको k की कोई भी वैल्यू रख लो, आंसर आपके पास इवन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस वाले में लिख सकते हो समटाइम इवन समटाइम ऑड, समटाइम इवन एंड समटाइम ऑड। कभी इवन आएगा कभी ऑड आएगा, डिपेंड करेगा जी और एच की वैल्यू। इसमें से अगर आप 3 कॉमन ले लोगे तो आपके पास 2m माइनस का n बचेगा,
अब यहाँ पर बाहर 3 है आपके पास, तो देखो 3 के साथ अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, मान लो यहाँ पर 3 बच गया, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इसमें इवन और ऑड दोनों आ सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है, तो कोई भी नंबर ले लो, अगर आप उसमें 2 प्लस करते हो उसका स्क्वायर करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 2 ले लिया, तो 3 3 जा 9 प्लस 2, आपका आंसर 11 आ गया। 4 का स्क्वायर ले लिया, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस का 2 हो गया आपके पास, तो आपका आंसर 18 आ गया। अगेन डिपेंड करता है आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, इवन और ऑड दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ बी स्क्वायर प्लस का 1 है, सेम अगर मैं 4 का स्क्वायर प्लस का 1 ले लूँ तो आंसर 17 आ जाएगा। टी का स्क्वायर प्लस का 1 ले लूँ तो आंसर 10 आ जाएगा। अगेन ये डिपेंड कर रहा है इवन है या ऑड है, ज़रूरी नहीं है हर बार इवन आए, ऑड भी आ सकता है। यहाँ पर 4 3 जा 12 हो गया, 12 kg। अब 12 इवन नंबर है तो इसका आंसर हमेशा इवन में ही आएगा। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन 4m plus 2q will always evaluate to an even number for any integer value of m and q. We can justify this in two different way. कह रहा है जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है ये हमेशा इवन फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि आप चाहे एम की और क्यू की कोई भी वैल्यू रख दो, इवन ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। अब आप इसे सॉल्व कर लो, जब भी आप इसे सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे इवन ही आएगा। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन ही आता है। ठीक है। और दूसरा उन्होंने 2 तरीके से बताया। दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि जो 4m है वो भी एक इवन नंबर है और 2q भी एक इवन नंबर है, और जब हम 2 इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर इवन आता है। ये भी हम ऊपर वाले टॉपिक में करके आए हैं ना। पहला रीज़न उन्होंने यही दिया, दूसरा रीज़न उन्होंने यही दिया कि आप कॉमन लेके भी करोगे तो इसका मतलब क्या है कि 2 उनका फैक्टर है, तो जब 2 जिसका फैक्टर होता है वो तो फिर इवन ही होता है ना, तो फिर वो भी इवन ही आएगा। क्लियर। तो 2 तरीके से उन्होंने बोला कि 4m plus 2q को हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर हमेशा इवन आएगा। क्यों? पहला तरीका, एक तो ये इवन है 4m और ये भी इवन है, और 2 इवन नंबर को प्लस करते हैं तो इवन आएगा। दूसरा तरीका, अगर आप कॉमन लेके करो तो 2 इसका फैक्टर है और जिसका फैक्टर 2 होता है तो वो हमेशा इवन ही होता है। अब उन्होंने यहाँ एक एग्जाम्पल से भी आपको बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ m इज़ 4 q इज़ -9, उन्होंने वैल्यू दे दी m और q की, जो कि हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना हमको, m की जगह मैंने 4 रख दिया है, q की जगह मैंने -9 रख दिया। 4 4 जा 16, 2 9 जा 18, आंसर आ गया मेरा -2। है ये भी इवन ही, लेकिन ये नेगेटिव में है, पर है तो इवन ना। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर इज इवन इफ एक्स इज इवन एंड एक्स स्क्वायर इज ऑड इफ एक्स इज ऑड। सही बात है, अगर एक्स इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन है, लेकिन अगर एक्स ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड है। देयरफॉर द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल नॉट ऑलवेज गिव इवन नंबर। तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा इवन नंबर दे, वो ऑड नंबर भी दे सकता है, डिपेंड करता है एक्स की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स 6 है तो आंसर 38 है, इवन है, लेकिन अगर एक्स 3 है तो आंसर 11 है, जो कि ऑड है। क्लियर। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, सिमिलरली डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन विच ऑफ द अदर एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव इवन नंबर, राइट अ कपल ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल एज अप्रोप्रिएट फॉर ईच एक्सप्रेशन, राइट फ्यू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर ऑलवेज गिव इवन नंबर। तो आपको ये सारे एक्सप्रेशंस में बताने थे कि कौन सा इवन दे रहा है, तो वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और आपको कुछ और एक्सप्रेशंस खुद से लिखने हैं कि जो आपको हमेशा एक इवन नंबर दे, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे एक मैंने लिख दिया यहाँ पर 2p + 2q, ये हमेशा इवन नंबर ही देगा मुझे। ठीक है। 2m लिख दिया, ये भी इवन नंबर देगा मुझे हमेशा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2t + 4m, ये भी इवन नंबर देगा मुझे। यहाँ मैंने लिख दिया 4n माइनस का 2m, ये भी इवन नंबर देगा। तो आप कोई से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख सकते हो जो आपको इवन नंबर दे। क्लियर। नाउ पेयर टू मेक 4, अब 4 4 का पेयर बनाने का कुछ टॉपिक हम यहाँ सीखने वाले हैं। कह रहा है टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर, एक पेयर लो जो इवन नंबर का हो, ऐड देम, उन्हें प्लस कर दो। इज द सम डिविजिबल बाय 4, क्या जो उनका सम है वो 4 से डिविजिबल होगा। ट्राई दिस विद डिफरेंट पेयर ऑफ इवन नंबर, ऐसे और इवन नंबर के डिफरेंट पेयर्स लो। व्हेन इज द सम अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड व्हेन इट इज़ नॉट, तो बताओ कब वो 4 के मल्टीपल्स होंगे प्लस करके और कब नहीं होंगे। इज़ देयर एनी जनरल रूल और पैटर्न, क्या इनका कोई जनरल रूल या पैटर्न है जो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। देखते हैं, चलो सब आपको बता रखा है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे दे रखे हैं।
इवन नंबर्स कैन बी ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन द रिमाइंडर दे लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 4। कह रहे इवन नंबर जो है वो दो तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द रिमाइंडर, जो वो रिमाइंडर बचाते हैं, जब बचता है जब हम उन्हें 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे कि इवन नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 4 लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 होए, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो उनका रिमाइंडर 0 बचेगा जब आप उन्हें 4 से डिवाइड करोगे। लेकिन इवन नंबर दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4, जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, जैसे 18 हो गया, वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है लेकिन वो है इवन नंबर ही, है ना, तो फिर वो रिमाइंडर देते हैं, रिमाइंडर 2 व्हेन लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो वो हमेशा क्या करते हैं, रिमाइंडर 2 ही देते हैं। आप कोई सा भी नंबर ले लो, 22 लोगे, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है लेकिन इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा जब आप डिवाइड करोगे 4 से इसको। 28 ले लो, जब आप 4 से डिवाइड करोगे अगेन आपका रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो कोई सा भी नंबर ले लो, इवन नंबर, जब भी आप उसे 4 से डिवाइड करोगे ना तो आपका रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो दो तरीके के इवन नंबर हो गए, एक इवन नंबर जो 4 की टेबल में पूरे पूरे जाते हैं, और एक इवन नंबर जो 4 की टेबल में पूरे पूरे नहीं जाते, उनमें रिमाइंडर 2 बचता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, व्हेन विल टू इवन नंबर एड अप टू गिव मल्टीपल ऑफ 4। फिर कब दो इवन नंबर्स को मैं प्लस करूँ तो वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हेन एडिंग टू नंबर्स विल रिजल्ट इन इवन नंबर। तो ये वही सेम प्रॉब्लम आ गई है जो हमने ऊपर एक बार देखी थी, क्या कि हम जब दो नंबर्स को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट इवन नंबर आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर ऐड करें, या तो दोनों इवन ऐड कर लो या दोनों ऑड ऐड कर लो, आंसर इवन आएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हमने ऊपर निकाल लिया था, करके आया ना, दो इवन नंबर ऐड करोगे तो इवन आएगा, दो ऑड नंबर ऐड करोगे तो ऑड आएगा। ऐसे ही अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई है, ऐसे कौन से दो इवन नंबर्स ऐड करूँ वो मेरे मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, एडिंग टू इवन नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4 विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। जैसे 4p प्लस 4q, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है क्योंकि इनका 4 फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन से पिक्चर फॉर्म से बता रखा है और एग्जांपल्स लिख दिए। 4, 12 कुछ भी ले लो, 4 की टेबल है, 4, 12, 16, 24, 36, 12 और 16 को प्लस कर लो। 4 के मल्टीपल्स को ही प्लस करोगे तो वो हमेशा ऑब्वियस सी बात है 4 की टेबल में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, या फिर एडिंग टू इवन नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4 विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4 बिकॉज देयर रिमाइंडर ऑफ 2 एड अप टू 4। कह रहे हैं अब ऐसे आप दो इवन नंबर्स लो जो मल्टीपल ऑफ 4 ना हो, जैसे 4p प्लस 2, 4p प्लस 2, मैंने दो नंबर्स लिए, जब इन्हें मैंने प्लस किया तो यहाँ पर मेरा ये आंसर आ गया, 4 कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा ना जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ये आपके पास वो नंबर्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। जैसे आपने 2 और 6 ले लिया, 8 हो गया, 6 और 10 16, 22 और 8 ले लिया आपने, 28 हो गया। तो इस तरीके से नंबर लेने हैं, जैसे 28 है, 4 7 जा, ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है, इस तरीके से नंबर्स को लो आप, कि वो आपसे कह रहा है बिकॉज द रिमाइंडर ऑफ 2 एड अप टू 4। दूसरे वाले में एड अप कर दो, अगर आपने एक नंबर 2 लिया है तो 4 में 2 प्लस करके 6 लिख। ठीक है, अब अगर आपने 6 लिया है यहाँ पर, तो आपको पता है 4 की टेबल में 16 है ना, तो यहाँ पर फिर आप 10 लिखोगे। क्लियर हुआ, एक बार दोबारा समझाती हूँ। कह रहा है एडिंग टू इवन नंबर दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4, वो दो इवन नंबर्स को प्लस करो जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होते, विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4, वो हमेशा आपको मल्टीपल ऑफ 4 ही देंगे। क्यों, कैसे देंगे, बिकॉज देयर रिमाइंडर ऑफ 2, जो इनका रिमाइंडर 2 बचा है वो वापसी आपने उसमें ही एड अप कर दिया, 4 के अंदर उनके रिमाइंडर को 4 में ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, what happen when we add a multiple of 4 to an even number that is not a multiple of 4। कह रहे क्या होगा अगर मैं एक मल्टीपल ऑफ 4 को उसमें ऐड कर दूं जो उसका मल्टीपल ऑफ 4 ना हो। इज इट सिमिलर टू द केस ऑफ पैरिटी ऑफ सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। क्या ये इवन और ऑड नंबर वाला ही सेम है? नहीं, यहाँ पर आप दोनों ही इवन नंबर ले लो। कह रहे मल्टीपल ऑफ 4 टू एन इवन नंबर, व्हेन वी ऐड अ मल्टीपल ऑफ 4 टू एन इवन नंबर, एक इवन नंबर में मैंने मल्टीपल ऑफ 4 ऐड कर दिया, जो कि कौन सा नंबर ऐड किया है, जो कि दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। ये इवन नंबर था, मान लो ये इवन नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, इसमें मैंने एक मल्टीपल ऑफ 4 ऐड कर दिया, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है।
लेकिन दोनों ही मेरे इवन नंबर हैं, ये ध्यान रखना। तो मेरा आंसर आ रहा है 26। तो फिर वो भी मेरा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएगा। कोई और ले लो, 8 ले लो, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और इवन नंबर 2 ले लिया जो कि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो मेरा आंसर 10 आ रहा है। तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। तो अगर आप एक नंबर लेते हो जो इवन नंबर है पर वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, और दूसरा नंबर लेते हो जो इवन है लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो जब आप दोनों को ऐड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएगा। क्लियर? फिर कह रहा है आपसे यहाँ पर, लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड विजुअलाइजेशन, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, एक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल लिखना है आपको, जैसे हमने ऊपर वाले में एग्जाम्पल सीखे थे ना वैसे वाली। कह रहा है 4p एंड 4p प्लस 2। 4p तो आपका मल्टीपल ऑफ 4 है, लेकिन 4q प्लस 2 जो है वो आपका इवन नंबर ज़रूर है पर वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 4p 4q प्लस 2, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। अब आपको इस पे बेस्ड क्या करना है, यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लिखने हैं, मतलब क्या वैल्यूज़ लूँ। तो p और q की कुछ वैल्यूज़ लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। मैंने p की वैल्यू 2 मान ली, q की वैल्यू 3 मान ली। तो एक बार पुट करके देखो, तो 2 + 3 5 हो गया, 5। तो मेरा आंसर आ गया 22। तो जो 22 है, जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा ना। तो अब आपको ऐसे ही यहाँ पर इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो कोई भी एग्जाम्पल्स लिख दो। 4 6 8 10 12 14 कोई से भी लिख दो। तो अगर आप 4 में 6 प्लस करते हो तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। अगेन रिमाइंडर आपके पास 2 बचेगा ना। तो आपको यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स पुट करने थे। क्लियर? नाउ आपसे क्या कह रहा है, नोटिस हाउ वी आर एबल टू जनरलाइज एंड प्रूव प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक यूजिंग एल्जेब्रिक एंड ऑल्सो यूजिंग विजुअलाइजेशन। अब हमें पता चल गया कि हमने किस तरीके से जो अरिथमेटिक की प्रॉपर्टीज़ है ये एल्जेब्रिक भी हमने बता दी और विजुअलाइज के फॉर्म में भी हमने इन्हें बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑलवेज, सम टाइम और नेवर। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले आप आज ये वाला टॉपिक समझ लो, जो आज का टॉपिक हमने किया उसे अच्छे से करना, क्योंकि उसमें से ही कुछ चीज़ें आप आगे वाले टॉपिक में दोबारा जानने वाले हो। तो पहले वाला टॉपिक अच्छे से आता होगा तो ये ऑलवेज, सम टाइम और नेवर वाला टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के साथ। थैंक यू।